इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। एशिया में अगर हम समझे तो उसमें इंडिया सबसे आगे हमें जाता हुआ दिख रहा है, या हमें ऐसा लग रहा है कि भी सुपर पावर बनने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, जैसे मैंने बताया कि अगर एयरक्राफ्ट इंजन आप अपने देश में बनाते हैं तो आप एविएशन की जो मार्केट है, इंडस्ट्री है, उसके लीडर बन जाते हैं। अमेरिका की तरफ से इंडिया को नेटो का मेंबर बनाने की ऑफर की गई थी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नो कह दिया गया है कि नहीं, हम नेटो के मेंबर नहीं बनना चाहते। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, इवन अमेरिका के अंदर इस विजिट के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो भी दी जा रही है, फोकस भी है एंड डिस्कशंस हैं। बहुत ज्यादा पैनलिस्ट बात कर रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, एक ऐसा विजिट है जैसे कि कोई बादशाह आ रहा हो। बिल्कुल रोहित भाई, अगर ये, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, 22 जून को कार्यक्रम है उनका व्हाइट हाउस में, अगर ये डील हो जाती है तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये सबसे बड़ी डील, मेगा डील, जो वाकई में कहते हैं मेगा डील, ये होगी। मोदी जी जाते हैं तो 50,000 लाख लोग आते हैं, उसको लगता है यार मैं अमेरिका में बैठा हूँ। बाइडेन सोचता होगा कई बार बैठकर वहां पर अपनी कंट्री में कि क्या मैं अमेरिका में हूँ या इंडिया में हूँ। सो एक ऐसा दबदबा है मोदी जी की ऑरा का, दैट पीपल ओपनली गो एंड मीट हिम। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि एक नया क्वाड बनने जा रहा है और उस क्वाड में इंडिया नहीं होगा, इंडिया नहीं है। तो क्या यूएस को इंडिया की बात बुरी लग गई है और इंडिया नेटो का मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता? इंग्लैंड की जो आर्मी है वो 70,000 है। 70,000? वो मुझे 2 लाख लग रही थी। टोटल 2 लाख है। अच्छा, तो अच्छा। 70,000 हमारी एक कोर की बराबर होती है। एक कोर, जो भारतीय थल सेना की एक कोर की बराबर होती है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, अमेरिका ने अभी कुछ ही दिनों पहले भारत को नेटो प्लस का स्टेटस देने की बात कही थी। नेटो प्लस का मतलब है कि आप नेटो के परमानेंट मेंबर नहीं हो और ना ही आपको नेटो की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी जो नेटो के परमानेंट मेंबर्स को दी जाती है। लेकिन अमेरिका की इस नेटो प्लस की मेंबरशिप को एस जयशंकर साहब ने खारिज कर दिया है। एस जयशंकर साहब का कहना है कि इंडिया इतना कैपेबल है कि वो चाइना के एग्रेशन को आराम से फेस कर सकता है, तो हमें नेटो जैसे किसी भी ग्रुप की जरूरत है नहीं। तो देखते हैं अब इस पर पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है। नेटो की मेंबरशिप को इंडिया ने नो क्यों कहा? इंडिया ने डिच कर दिया है यूएस को, और आगे चलकर ऐसा नजर आ रहा है कि यूएस क्वाड से इंडिया को डिच कर रहा है। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली आप किसी ग्रुप से किसी कंट्री को विदाउट एनी सॉलिड रीज़न नहीं निकाल सकते, और ख़ासतौर पर एक बड़ा मुल्क इंडिया को आप क्वाड से नहीं निकाल सकते, तो आप वैसा ही एक और प्लेटफॉर्म जन्म ले लेता है। इसकी क्या वजह है? लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने नेटो का मेंबर ना बनने के लिए जो बात कही है, उन्होंने जो प्ली पेश की है, वो क्या समझते हैं, इंडिया क्या समझता है नेटो को, और उसका मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि उनका कहना यह है कि ये एक टेम्पलेट है, माइंडसेट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। तो इसमें हमें इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नज़र आ रही है। उनकी वो पॉलिसी नज़र आ रही है जिसमें वो किसी के साथ किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। रोहित भाई, आप ये बताइए कि जो नेटो कंट्रीज है, अगर यूएस को हम थोड़ा अलग कर दें, उसमें जो अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज हैं, सब यूरोपियन कंट्रीज, उन सब की मिलकर आर्मी कितनी होगी, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। इंग्लैंड की जो आर्मी है वो 70,000 है। 70,000? वो मुझे 2 लाख लग रही थी। टोटल 2 लाख है। अच्छा, तो 70,000 हमारी एक कोर की बराबर होती है। एक कोर, जो भारतीय थल सेना की एक कोर की बराबर होती है। तो उनको जरूरत थी, उस वक्त जरूरत थी नेटो की, जब उनको कोल्ड वॉर चल रहा था, तब उनको चाहिए था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको कोई अलायंस बनाना था, उनको जरूरत पड़ रही थी, उनके पास आर्मी नहीं थी, तो उन सब ने मिलकर बनाया संगठन। अमेरिका बहुत दूर था, तो अमेरिका के फोर्सेस को आना था। लेकिन अब जब भारतीय थल सेना तो दुनिया की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी सेना है, तो इनके पास तो ऑलरेडी अपने पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतना ह्यूमन रिसोर्स है इनके पास है,
इनका अपना लॉजिस्टिक इतना बड़ा है, तो इनको क्या जरूरत है नाटो की? नाटो बना हुआ है वहां के लिए, यूरोप के लिए बना है। तो क्या हमारे सैनिक वहां जाएंगे, लड़ने के लिए जाएंगे? किससे लड़ने के लिए जाएंगे? रशिया से। रशिया तो हमारा मित्र है, टाइम टेस्टेड पार्टनर हमारा रहा है। तो क्या हम उनसे लड़ने के लिए जाएंगे? और दूसरी जरूरत क्या है भारत को? हाँ, भारत ये जरूर, अगर उनको जरूरत पड़ती है कि भाई उनको मदद चाहिए, सैन्य मदद चाहिए, उनको सैनिक की जरूरत है, तो वो अमेरिका के पास है। अमेरिका की भी अपनी टॉप 3 में है, उनकी तो आर्मी है। तो हमें उससे क्या फायदा होगा? और दूसरी बात और है, अगर प्रधानमंत्री मोदी के, आपने ध्यान होगा यूक्रेन की जब प्रेसिडेंट से बातचीत हुई थी अभी जापान में G7 वाले, उन्होंने क्या कहा था वहां पर कि युद्ध, हालांकि कहा उन्होंने युद्ध के संक्षेप में कहा था कि युद्ध चल रहा है तो उसको आप राजनीति और आर्थिक परिवेश में क्यों देख रहे हैं आप उसको? कि उनका राजनीति का मतलब ये था कि हम किसके ब्लॉक में हैं, किसके नहीं हैं, हम किसको सपोर्ट करते हैं, इन सब पर नहीं जाना चाहिए मानवता। लेकिन इसका एक और इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि भारत ने साफ कर दिया है कि हम अब किसी के ब्लॉक में नहीं रहना चाहेंगे, चाहे वो गुट निरपेक्ष वाला आंदोलन नैम वाला हो, उसमें भी नहीं रहेंगे, कोल्ड वॉर वाले में USSR वाले ब्लॉक में नहीं रहेंगे, रशिया वाले ब्लॉक में नहीं रहेंगे, हम इस US वाले ब्लॉक में नहीं रहेंगे। भारत जो है अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर विश्वास रखता है, यानी कि भारत अपनी डिप्लोमेसी अपनी खुद की तैयार कर रहा है। वो अपने आप को खुद को स्ट्रेटेजिक एक पावर के तौर पर उभरती हुई शक्ति के तौर पर देखता है, जो ना इधर है ना उधर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है कि हमारा राष्ट्रीय हित क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी पॉलिसीज बनती है। इसलिए मुझे लगता है कि नाटो में भारत जाने के कोई मतलब बनता नहीं है। नाटो प्लस हो या कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको, तो उसमें जाने का कोई मतलब है नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।